अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 222। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। तर्जुमा। और वो तुमसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, कह दो कि वो एक गंदगी है, तो औरतों से हैज़ में अलग हो जाओ और उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं, और जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ़ लोगों को पसंद करता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तो अपनी खेतियों के पास जाओ जहाँ से तुम चाहो, और तुम बढ़ाओ अपने लिए और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए खुशखबरी सुना दो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कई बहुत अहम अहकामात हम सबको दिए हैं। आइए हम उन पर गौर करते हैं। सबसे पहली बात जो कही गई वो ये कि जो हैज़ है या पीरियड्स जिसे कहते हैं, ये एक गंदगी है और इसकी ख़ास ज़रूरत औरतों को इसलिए है ताकि हम सब जानते हैं कि जो बकाए नस्ल के लिए औरतें हामला होती हैं और फिर वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो इस बायोलॉजिकल नीड की वजह से उनको ये पीरियड्स होते हैं। तो इसके बारे में ये कहा गया कि इस दौरान औरतों से अलग रहो, औरतों के पास जाने की ममानियत कर दी गई है, क्योंकि यहूदियों के यहाँ ये तरीक़ा था कि जब औरतें हैज़ की हालत में हुआ करती थीं तो वो उनके साथ उठना बैठना खाना पीना तमाम तरह की एक्टिविटीज़ बंद कर देते थे। तो सहाबा कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, यहूदी अपनी औरतों के साथ हैज़ की हालत में इस तरह का सलूक करते हैं, तो हम क्या करें। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें यह कहा गया कि औरतों के साथ उठना बैठना खाना पीना ये सब बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी काम कर सकते हैं सिवाय औरतों के साथ सोहबत करने के। उसकी ममानियत की गई है ताकि इस पीरियड में, इस हालत में औरतों से इलादगी का हुक्म दिया गया है। हाँ, जब वो पाक हो जाएं, जब उनके पीरियड्स के दिन ख़त्म हो जाएं, तो फिर आप उनके पास आएँ। और दूसरा हुक्म यह दिया गया है कि आप उनके पास इस तरह से आएँ जिस तरह से कि आने का आपको हुक्म दिया गया है। इसमें कोई इंसान हद से आगे ना बढ़े या कोई गलत तरीक़ा ना इख्तियार करे या फिर और दीगर तरीक़ों के बारे में ना सोचे, बल्कि अल्लाह ने जिस तरह से औरतों के साथ सोहबत करने का हुक्म दिया है उसी तरीक़े से आपको औरतों के साथ करना है, सोहबत करना है। फिर ये बात भी कही गई कि जो आपकी औरतें हैं वो आपकी खेतियां हैं। इसके कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हम खेत में बीज डालते हैं और उससे पौधे निकलते हैं और फिर उससे अनाज पैदा होता है, इसी तरह से जो औरतें हैं उनको उनमें बच्चों की पैदाइश होती है उनके ज़रिए। तो इस तरह से बहरहाल अपनी औरतों के पास जाएं और उनसे आप आगे आने वाली नस्ल के लिए की अफजाइश के लिए अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली नस्ल की अफजाइश हो तो आप उनके करीब जाएं, उनसे सोहबत करें और फिर अपने लिए आगे बढ़ाएं। का मतलब ये है कि हम अपने लिए नेकी के काम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम सब एक दिन अल्लाह से मिलने वाले हैं और अल्लाह हमारे तमाम अमल को, तमाम नियतों को देखता है और वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसलिए कहीं भी किसी भी अमल में भी हमसे कोई इफ़रात या तफरीत ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए, और हम अपने लिए ऐसे अमाल आगे बढ़ाएं जो अल्लाह के यहाँ हमारे काम आ सकें। हमारी नेकियां, हमारे अमाल सालेहा जो अल्लाह के यहाँ हमें जन्नत का हकदार हमें बना सकें और हमें वो दोज़ख के जहन्नम से दूर ले जा सकें। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि अल्लाह से हर वक्त डरते रहें और ये जान लें कि हम सब अल्लाह से मिलने वाले हैं। यानी कि जब हम मर जाएंगे, जब हम अल्लाह के हुजूर जाएंगे, तो वहाँ अल्लाह के हुजूर हमें अपने एक एक अमल का हिसाब किताब देना होगा। ये बात हमारे जहन में हर वक्त रहनी चाहिए। और जो ईमान वाले हैं उनको खुशखबरी सुना दें, क्योंकि जो ईमान वाले हैं वो अपने ईमान की बिना पे हर वक्त अल्लाह से डरते रहते हैं, गुनाह के काम से बचते रहते हैं और नेकी के काम करते रहते हैं। इसलिए उनके लिए खुशखबरी है कि वो अल्लाह के यहाँ जन्नत के हकदार होंगे। मसरूक रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और उन्होंने सलाम किया और कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन शर्म माने आ रही है, तो मैं क्या करूँ।
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں تو تمہاری ماں کی طرح ہوں، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مرد حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس صحبت نہیں کر سکتا ہے۔ بس اسی کی ممانعت ہے، اور اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ اس آیت کریمہ سے کہ حالت حیض میں مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے، جو مرد عورت کے درمیان صحبت کا عمل نہیں ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ باقی تمام اعمال ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات اس سے ثابت ہو گئی کہ جس طرح سے اللہ نے عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مرد اور عورت آپس میں اپنے تعلقات کو استوار کر کے رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق ہی کیا جائے، اور اس میں کوئی نئی چیزیں ایجاد نہ کی جائیں، اس کی بھی اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر عمل میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو آئیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔